स्वागत है आपका मैगी शो में। तो मैं एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। लव स्टोरी में एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर गो जिंगसेंग को देखते हैं, जो कि बेजिंग सिटी में वापस आया होता है और वो बहुत बड़ा अमीर आदमी होता है और गो कंपनी का मालिक भी होता है। और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सन को ढूंढने के लिए बेजिंग सिटी में आया होता है। इधर हम बेजिंग सिटी में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की की और एक लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ करी जा रही होती है, एक एक्टर की, और उसे बोला जा रहा होता है कि आपका रिश्ता मिस सेन के साथ में है। लेकिन जो ये एक्टर होता है, इनका नाम होता है मिस्टर शाओ। मिस्टर शाओ साफ मना कर देते हैं कि वह सेन नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानते हैं। तभी इस कहानी की विलन निकलती है एंड जिसका नाम शिनशिन होता है। शिनशिन से भी पूछा जाता है इसका मतलब में सेन फ्रॉडी है। वो कहती है मुझे सबके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसकी गलतियों की वजह से उसके ऊपर 50 करोड़ का कर्जा ज़रूर आ जाएगा। और ये सारी न्यूज़ें हमारी हीरोइन मिस सेन घर पे देख रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसके डैड फ़ोन करते हैं और बोलते हैं बेटी मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी, तुम अभी तक ये छोटी मोटी एक्ट्रेस बन के क्यों घूम रही हो, क्यों स्क्रिप्ट वगैरह लिख रही हो, फालतू में समय मत बर्बाद करो, अपने पापा की कंपनी संभालो आके, जो कि संपत्ति बिलियंस में है। वो कहती फादर मैं इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती, बस एक बार इन चीज़ों को ठीक कर लूँ फिर आकर मैं आपकी कंपनी संभालूंगी। मतलब कि मिस सेन एक आम लड़की नहीं होती, वो बहुत करोड़पति की मालकिन होती है। तभी उसका दोस्त आ जाता है कि तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी होती है उस पर घाटा हुआ था 50 करोड़ का, वो तुम्हें भरना पड़ेगा। वो बोलती है लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 8 करोड़ पे चालू हुआ था, ये 50 करोड़ पे कैसे चला गया, इसका मतलब है कि तुम मुझसे पैसे ठग रहे हो। वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं ठग रहा, मैं तुम्हें बोल दूँ कि तुम दूर रहो सिनसिन से, सिनसिन सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वो बोलती लेकिन मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन उसका घटिया सा दोस्त उसकी बात नहीं सुनता। इधर जो सेन के फादर होते हैं वो गू के पास फ़ोन लगा देते हैं कि मेरी बेटी घर पे आने वाली है तो तुम भी आ जाओ, तुम लोगों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। वो कहता ओके अंकल। फिर अपने हेल्पर को बोलता है कि पता करो कि मिस सेन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों छोड़ रही है, क्या उसे कोई बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है। इधर हम सीन देखते हैं उसी लड़के को जो कि सिनसिन से मिलता है जाके, और वो बोलता है तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे सामने मिस सेन का पत्ता साफ हो गया, अब वो कभी भी तुम्हारे सामने एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी और तुम ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस रहोगी। ये सुनने के बाद सिनसिन बहुत ही खुश होती है। वो बंदा बोल रहा होता है कि सिनसिन तुम्हारा रिश्ता तो एक बहुत बड़े एक्टर के साथ है ना, हम पे ध्यान दोगी कि नहीं ध्यान दोगी। सिनसिन कहती है बस चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से सिन को बर्बाद कर दूँ, ब्लैकलिस्ट करा दूँ इंडस्ट्री से, पूरी इंडस्ट्री से बर्बाद करा दूँ, फिर मैं भी तुम्हें फेमस कर दूँगी। इधर वो बाहर जाती है, सन उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोली जा रही होती है कि तुमने स्क्रिप्ट खराब लिखी, कंपनी को नुकसान हुआ, तुम बहुत ही घटिया एक्ट्रेस हो, बेकार हो, तुम लोगों को बहकाती हो। उसके ऊपर बहुत सारे घटिया घटिया से इल्ज़ाम लगते हैं। उसके ही जो फॉलोअर्स फैंस होते हैं उसको पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसके फादर के सारे गार्ड्स बटलर आ जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं मैडम सन आप ठीक है ना, और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं कि प्लीज़ गाड़ी के अंदर चलिए मिस सेन। वो सोचती है कि वो अगर आम बन की ज़िंदगी जिएगी तो इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उसे अपनी पावर का यूज़ करना पड़ेगा। और याद करती है कि उसे किडनैप कर लिया गया था, और सोचती है ये सब चीज़ें जो मुझे अभी परेशान लोग कर रहे हैं तो बहुत ही कम है, जब मुझे जिस टाइम किडनैप किया गया था उस टाइम पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद सोचते हैं कि उसे घर में जाके पहले अपनी चीज़ों का आराम करना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। वो घर जाती है, उसके फादर बहुत ही खुश होते हैं कि मेरी प्यारी बेटी सेन शिव मेरे घर आ गई। वो कहती है हाँ डैडी मैं आ गई। उसके डैड बोलते हैं अब मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि तुम ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दो, तो हमारे सेन ग्रुप की इकलौती बेटी हो और सेन ग्रुप की अकेली मालकिन बॉस हो। और उसे चाबी दे देते हैं कि तिजोरी का चाबी है, उसमें करोड़ों की संपत्ति के कागज़ पैसा सब कुछ रखा हुआ है, और बोलते हैं कि तुम्हारा ये घर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। वो अपने घर में जाती है और बहुत ही रिलैक्स सा फील करती है, अपनी लग्जरी से ज्वेलरी को देखती है, लग्जरी से ब्रांडेड कपड़े को देखती है, और बहुत ही शांति से बस बालकनी में खड़ी होती है, कुछ गेम वगैरह खेलती है। तभी देखती है कि उसके घर में कोई घुसा चला आ रहा है और उसने आधे कपड़े पहन रखे हैं। वो देखती है कि कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर गू शाओ होता है, गू जिनसेन होता है। वो बोलती है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आ गए हो, अपना चेहरा छुपाने लगती है। मिस्टर गू जिनसेन बोलता है मैं, और उसके बाद टॉवल भी हटा देता है। वो उसे बोलती है कि तुम दिन दहाड़े मेरे घर में ये सब क्या कर रहे हो, और बोलती है कि तुम मत बोलो कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझे अगर देखना नहीं चाहते तो इस घर से चले जाओ।
इसके बाद चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे पता चलता है कि जो उसने स्क्रिप्ट लिखी होती है उस पर एक बड़ा इन्वेस्टर मिल गया होता है। वो बहुत ही खुश होती है। फिर गो जिंगसन से बात करने के लिए आती है। बोलती है कि तुम मेरे घर पे क्या करो, मेरे घर से निकलो। वो उसे बताता है कि तुम्हारे डैडी ने मुझे उस घर के कागज़ दे दिए हैं, मतलब कि 55% का मालिक मैं हूँ और बाकी जो बचा कुचा 45% या 40% इस घर की मालकिन तुम हो। सुन के गुस्सा करती है। इधर गो जिंगसन को पता चलता है कि जो हमारी हीरोइन शेन को परेशान किया जा रहा है उसमें एक्ट्रेस सिन का हाथ है। तभी वो देखता है कि सेन ने कुछ नई प्लानिंग कर रखी है, तो सोचता है कि सेन मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। सिन से बदला लेने में सिन की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें परेशान करने की। इधर सिन को पता चलता है कि सेन कुछ करने वाली है, तो वो अपने लोगों को बोलती है कि जितना हो सके उसका काम तमाम करो। उसका जो एक्टर होता है, को एक्टर उसकी हेल्प कर रहा होता है सेन को पूरी तरीके से इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करने में, और बोलता है तुम चिंता मत करो, सेन आज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और बची कुछ इज्जत उसकी भी हम लोग खुआ देंगे सभी लोगों के सामने। इसके बाद सिन एक पार्टी में होती है, इसी पार्टी में शेन भी आई होती है। सिन बोलती है कि तुम इस पार्टी में क्यों आई हो। वो बोलती है तुम इस पार्टी में आ सकती हो, मैं इस पार्टी में क्यों नहीं आ सकती, और ऐसे भी हम लोग एक ही इंडस्ट्री से हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और बातचीत चल रही होती है। तभी जो को एक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि बेहतर होगा शेन यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करोगी। यही बात सिन भी बोलती है कि तुम्हें हम पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करा देंगे, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार आर्टिस्ट हो। और मैनेजर को भी भड़का रहे होते हैं, साथ में डायरेक्टर को भी। तभी वो अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वह लोगों के मुंह पे इनका बेइज्जती कर सके, लेकिन उसका फ़ोन गायब होता है। सिन बोलते गार्ड्स इन्हें ले जाओ आके। तभी मिस्टर गो जिंगसन की एंट्री होती है और वो तभी बीच में आ जाता है। डायरेक्टर बोलता है कि इनसे मिलो, ये मिस्टर गो जिंगसन है और ये सब आज सबसे बड़े इन्वेस्टर है। साथ साथ बता देता हूँ कि ये गो कंपनी के मालिक भी है। सिन तो बहुत ही अच्छा बनने का दिखावा करती है और बोलती है मिस्टर गो हेलो, आप इस लड़की से परेशान मत हुए, इसका नाम सेन है, ये ब्लैकलिस्ट और बेकार आर्टिस्ट है, हम इसे निकालने वाले, इसकी वजह से ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। ये लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है। लेकिन मिस्टर गो तो कुछ और ही बोलते हैं और कहते हैं शेन तुम मेरी गाड़ी में अपना फ़ोन भूल आई थी, अगली बार से ध्यान रखना। ये सुनने के बाद डायरेक्टर, को एक्टर और सिन भी समझ जाती हैं कि सेन का रिश्ता मिस्टर गो के साथ है। इसके बाद वो मिस्टर गो के साथ जा रही होती है अंदर। ये देख के सिन जल रही होती है। सिन सोचती रुको मेरे पास और भी प्लान है तुम्हें बर्बाद करने के लिए मिशन। इधर सिन बैठी होती है, बोल रही होती तुम्हें मेरी हेल्प करने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर गो उसके पास में आता और कहता अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना करता तो वो तुम्हें इस पार्टी से निकाल देते और उसे एक पेन ड्राइव देते हैं कि इसमें वो सब कुछ है जिससे तुम सिन को और उसको एक्टर को बर्बाद कर सकती हो। उन लोगों ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था, अब तुम उनको फंसा के बेकार कर सकती हो। तभी वो देखती है कि सिन और वो कोई एक्टर आपस में बातें कर रहे हैं कि जैसे ही वो ड्रिंक को पिएगी उसे नशा चढ़ जाएगा, फिर वो एक वेटर के साथ नाइट स्पेंड करेगी और इसका वीडियो हम सभी को दिखा देंगे, तो सेन की पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। और दोनों इसी प्लान को बना के खुश हो रहे होते हैं। और दूर से इन दोनों का प्लान हमारी हीरोइन मिस सेन सुन लेती है। वो ऐसा ही करती है जैसा सिन सोच रही होती है। वो ड्रिंक पीती है, वेटर खुश हो जाता है और वो दिखा दे कि उसे चक्कर आ रहा है। तो वेटर बोलता है चलो मैडम आपको आराम करने के लिए ले चलता हूँ। सिन भी हैप्पी हो रही होती है और कहता है मैडम चलिए मैं आपको रेस्ट रूम में ले चलता हूँ। इधर जो डायरेक्टर होते हैं वो को एक्टर सिन को स्टेज पे बुला रहे होते हैं कि ये हमारे नए मूवी के लिए काम करेंगे। वो सभी के सामने अच्छी अच्छी बातें कर रही होती। तभी उन लोगों का एक वीडियो चालू हो जाता है जहाँ पे सिन और को एक्टर एक दूसरे को किस कर रहे होते, इंटीमेट हो रहे होते। सभी लोग अफवाह बनाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि ये को एक्टर का रिश्ता सेन के साथ नहीं था बल्कि सिन के साथ था। और जो को एक्टर होता है सिन को थप्पड़ मार देता है कि तुमने मुझे बदनाम करने की हिम्मत कैसे करी। इधर वो वेटर देखता है कि अरे ये तो जाग गई। सेन लेती है एक टुकड़ा कांच का, उसके सर पे दे मारती है जिससे वो वेटर वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो सोचती है सिन तुमने बहुत ही मेरे लिए प्लान चले ना, अब टाइम आया है कि अब तुम्हें बर्बाद होना होगा। तब तक वहाँ पे उसे ढूंढते मिस्टर गो जिंगसन आ जाता और बोलता है तुम ठीक हो ना, मुझे माफ़ करना, मैं बिजी था, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि तुम्हारे साथ सिन और भी कुछ कर सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने तुम्हें ड्रग्स दिया होगा। इसके बाद हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि सवाल पूछे जा रहे होते हैं को एक्टर से कि तो फिर आपने मिस सन की बदनामी क्यों करी, आपने ऐसा क्यों कहा था कि मिस सन सभी लोगों को बहकाती है। पता चला असली लड़की तो सिन है जिसने ये सब किया है। इधर वो घर पर बैठी होती है, ये सारी न्यूज़ देख रही होती है और उसे थैंक यू बोलती
बोलती है। ये देखने के बाद मिस्टर गू बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, प्लीज़ हम लोग अपने रिलेशनशिप में एक साथ आ सकते हैं, लेकिन वो इस बात को मना कर देती है। तो गुस्से में मिस्टर गू ड्रिंक किए जा रहा होता है। वो सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर गू है, लेकिन वो एक्स बॉयफ्रेंड था। इसके बाद वो कंपनी जाती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते बात कर रहे होते हैं कि आजकल के नए यंगर्स लोगों को कंपनी कैसे दे दी जा रही है संभालने के लिए, ये लोग बिल्कुल भी कंपनी संभाल नहीं पाएंगे। सबसे पहले आती है और बात करती है प्लानिंग डिपार्टमेंट के बारे में और कहती है कि तुमने कुछ प्लान ही नहीं किया, ये तो अगले साल का पिछले साल का है, मुझे इस ईयर का दिखाओ। तो वो बहाने बनाने लगता है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम लोग ये चाहते हो कि यंगर्स काम ना करें ताकि वो तुम लोगों की चोरी ना पकड़ सके। जो एजेड लोग हो जाते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी बीमारियाँ उन्हें काम करने से रोक लेती हैं, जैसे कि मेरे डैड। तभी तुम चाहते हो ना कि मैं कंपनी ना संभालूं। डैड बोलते हैं कंपनी का दिन कैसा था, वो सब बताती है कंपनी का दिन अच्छा था। डैड बोलते हैं मिस्टर गू के साथ कैसा चल रहा है, वो बोलती है मिस्टर गू उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगी बल्कि अपने लिए एक दूसरा ब्लाइंड डेट ढूंढेगी। डैड तो सुन के हैरान, अब वो ब्लाइंड डेट का इंतज़ार कर रही होती है। बहुत देर हो जाता है, तभी वहाँ पे आता है मिस्टर गू जिंगसन। उसे देख के वो शॉक कि मिस्टर गू जिंगसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे बोलता है कि जो भी हमारे कॉलेज टाइम पे हुआ था उसे भूल जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस बात से इतना गुस्सा हो। हम लोग पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन तुम मुझको छोड़ के क्यों चलेगी, हम अभी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, रिच हूँ। और उसे रिंग भी देता है, प्रपोज करता है, लेकिन वो उसको वहीं पर रिजेक्ट कर जाती है। बेचारे मिस्टर गू का तो दिल ही टूट जाता है। अब वो जाती है एक शो पे क्योंकि वो एक एक्ट्रेस होती है और उसी शो में सिनसिन भी आई होती है। सिनसिन बोलती है भले ही तुमने मेरा वीडियो एक्सपोज कर दिया हो कोई एक्टर के साथ, लेकिन मैंने विक्टिम कार्ड खेल के वहाँ से बच निकल आई हूँ। तभी यहाँ पे मिसेस वांग की एंट्री होती है। मिसेस वांग उसके कॉलेज टाइम पे ये स्कूल में थी और बोलती कि तुम्हारा ब्रेकअप तो गू के साथ हो गया, गू जिंगसन के साथ, अभी तुम उसके साथ क्यों दिख रही हो, बेहतर होगा कि तुम गू जिंगसन को छोड़ दो। तब तक वहाँ पे उसी शो में गू जिंगसन भी आ जाता है, सिर्फ वो मिस सन के लिए आया होता है गू जिंगसन। इसके बाद सबको बोला जाता है कि एक पर्ची सुनो। पर्ची जिंगसन की पर्ची में लिखा होता है कि तुम किसे पसंद करते हो। वो बोलता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ जो कि मेरे कॉलेज टाइम से मुझे पसंद करती थी। मिस वांग का चांस आता है। मिस वांग बोलती है कि मुझे वो लोग पसंद है जो कि आज इस गेम में खड़े हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट वो गू का नाम ले रही होती है। अब इधर हमारी हीरोइन का चांस आता है, उसे उसमें लिखा होता है कि आपका ब्रेकअप कब हुआ था। तो बताती है मेरा ब्रेकअप हुआ था क्योंकि किसी लड़की ने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया था। और याद करती है पास्ट का सीन। ये देखने के बाद मिस्टर गू बोलता है कि भला मैंने तुम्हें कब धोखा दिया, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, पक्का ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद मिस वांग के साथ और मिस सेंग के साथ एक रेसिंग वाला गेम होता है जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, मिसेस वांग कि मिस सेन जीतेगी और एब्सोल्युटली हमारी हीरोइन ही जीतती है। ये देखने के बाद तो मिसेस वांग जल जाती है और मिसेस वांग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ज़्यादा खुशी मत मनाओ, ये एक छोटा सा गेम था जिसे तुम जीत गई, हर बार नहीं जीतोगी। और प्राइज़ में ये होता है कि जो भी जीतेगा वही मिस्टर गू को हक करेगा। तो मिस्टर गू को वो हक करना चाह तो नहीं रही होती, लेकिन मिस्टर गू उसे खुद से ही हक कर लेते हैं ज़बरदस्ती। अब सभी लोग बैठ के शाम टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। वो ड्रिंक पीती है और ड्रिंक पी के टल्ली हो जाती है क्योंकि वो इतनी अच्छी ड्रिंकर नहीं थी, वो ज़्यादा ड्रिंक पी नहीं पाती थी। और वो बोल रही होती है मिस्टर गू आओ हम लोग साथ में आराम करते हैं, साथ में नाइट स्पेंड करते सोते हैं। वो उसे बोलता तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। वो कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसे लगता है कि उसे इस बातों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जिससे उसे मिस ब्लेम ना कर पाए, तो सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है।